अखिलेश यादव ने हरियाणा में दिखाया बड़ा दिल, दोस्ती की मिसाल या प्रेशर पॉलिटिक्स। ये कांग्रेस यूपी चुनाव और 2027 में कर पाएगी कमाल। उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर अपने विस्तार में जुटी समाजवादी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीते शुक्रवार को कहा, बात 2-4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं है, बात जनता के दुख दर्द को समझते हुए उनको बीजेपी की सियासत से मुक्ति दिलाने की है। इसके लिए सपा हर त्याग के लिए तैयार है और बीजेपी को हराने के लिए हरियाणा चुनाव में इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि अखिलेश यादव ने तो हरियाणा में बड़ा दिल दिखा दिया है, क्या कांग्रेस यूपी में अपना बड़ा दिल कर पाएगी? दरअसल लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव राष्ट्रीय फलक पर समाजवादी पार्टी को पहचान दिलाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके लिए वो हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। हरियाणा की सपा प्रदेश इकाई ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया था, जिसके लिए सपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र भाटी ने अखिलेश यादव को 17 सीटों का ब्यौरा भी भेज दिया था। इसमें जुलाना, सोहला, बावल, बेरी, चरखी दादरी और बल्लभगढ़ जैसी सीटों पर सपा की नजर थी। कांग्रेस को सपा का पूरा समर्थन। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हरियाणा चुनाव से पहले अपने कदम पीछे खींचकर कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए पूरा मैदान दे दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में हुए साल 2023 के चुनाव में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर बात न बनने के बाद सपा ने 71 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे। हालांकि अब हरियाणा में समझौते से पहले ही सपा विधानसभा चुनाव लड़ने से सिर्फ पीछे ही नहीं हटी, बल्कि कांग्रेस को पूरा समर्थन करने का भी भरोसा दिया है। सपा प्रमुख ने हरियाणा में जिस तरह त्याग दिखाया है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी यूपी में बड़ा दिल दिखा पाएगी और महाराष्ट्र में सम्मानजनक सीटें दे पाएगी? यूपी उपचुनाव के लिए क्या है अखिलेश का मूड? उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांग्रेस उपचुनाव में 10 में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसे लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 50-50 तो बिस्किट आता है। आपको बता दें कि सपा की कोशिश अपनी 5 विधानसभा सीटों पर जीत को बरकरार रखने के साथ साथ एनडीए पाले वाली 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाने की है। ऐसे में अखिलेश कांग्रेस को उपचुनाव में से 1-2 सीटें ही देने के मूड में हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। इसके चलते ही कांग्रेस को यूपी की सियासत में दोबारा से खड़े होने की उम्मीद दिखने लगी है। इसके लिए वह 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने लिए बड़ा अवसर तलाश रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस उपचुनाव में 5 सीटों पर दावा कर रही है। 2024 में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस 2027 विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रखा है। क्या यूपी उपचुनाव में कांग्रेस दिखाएगी बड़ा दिल? हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस मजबूत है, उसी तरह यूपी में सपा की स्थिति है। हरियाणा में सपा कमजोर है और यूपी में कांग्रेस की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। अखिलेश यादव ने हरियाणा में कांग्रेस के साथ सीट बार्गेनिंग करने के बजाय बीजेपी को हराने के लिए हर त्याग परित्याग देने की बात कही। तो क्या उसी तरह से यूपी उपचुनाव में भी कांग्रेस बड़ा दिल दिखा पाएगी? क्या कांग्रेस 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की जिद छोड़ेगी? क्योंकि उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में बदली रणनीति के तहत उतरी सपा ने बीजेपी को करारी मार दी थी। अखिलेश यादव अब विधानसभा उपचुनाव में सपा के मोमेंटम को बरकरार रखने की कोशिश में है। इसके लिए वो विधानसभा चुनाव 2027 की रूपरेखा तय करने की कोशिश में दिख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने 5 सीटों की डिमांड करके चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में अखिलेश यादव ने हरियाणा चुनाव में इंडिया गठबंधन को समर्थन करके कांग्रेस पर यूपी उपचुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए दबाव बना दिया है। तो महाराष्ट्र चुनाव में सपा की मांग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सपा करीब 10 सीटों पर अपना दावा ठोक सकती है। अखिलेश यादव ने अपने वरिष्ठ नेता और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, विधायक लकी यादव, तूफानी सरोज और इंद्रजीत सरोज को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त कर रखा है। जबकि महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है। अबू आजमी पिछले दिनों सपा के सभी सांसदों का मुंबई में स्वागत समारोह कर मोमेंटम बनाने का काम कर चुके हैं। आपको बता दें कि पार्टी के अभी वहां 2 विधायक हैं। सपा ने महाराष्ट्र में मुस्लिम बहुल और उत्तर भारतीय मतदाताओं वाली सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है, जिसके लिए पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम भी लगभग तय कर लिए हैं। मुंबई और उससे सटे ठाणे जिले की सीटों पर पार्टी की नजर है। मुंबई के मानखुर्द, शिवाजी नगर, भायखला, वर्सोवा और इससे सटे ठाणे की भिवंडी ईस्ट और भिवंडी वेस्ट के अलावा महाराष्ट्र की धूलिया और औरंगाबाद जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी है।
मानखुद शिवाजी नगर सीट से सपा के अबू आसिम आजमी और भिवंडी ईस्ट से रईस शेख पार्टी के मौजूदा विधायक हैं। हालांकि इस बार सपा महाराष्ट्र में अपने विधायकों की संख्या में इजाफा करना चाहती है। दलों की दोस्ती पर पड़ सकता है असर। हरियाणा में त्याग के बदले सपा यूपी उपचुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सम्मानजनक सीटें चाहती है। हरियाणा में चुनाव प्रदर्शन और जमीन के आधार पर जिस तरह राज्य में सपा को सीटें नहीं मिली हैं, उसी तरह यूपी उपचुनाव में कांग्रेस के लिए दबाव बना दिया है। कांग्रेस यहां 5 सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी 1 से 2 सीट देने के ही मूड में है। ऐसे में हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी कांग्रेस से बात नहीं बनी तो इसका असर उत्तर प्रदेश की सियासत में दोनों दलों की दोस्ती पर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।